गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रांत स्मरणीय, आज इतने सारे संत यहाँ विराजमान है तो मैं तो एक मिनी कुंभ जैसा अनुभूति कर रहा हूँ। तो आज खाचरों की जनता का अहोभाग्य है कि जिन जिन संतों महामंडलेश्वर श्री विराजमान है, ये सबको मैं गुरु वंदना के साथ प्रणाम करता हूँ। आपको एक बात का तो ख्याल है कि परमात्मा को साक्षात करने के लिए मान लो कि आपके पास मोबाइल है और स्विच बोर्ड है, तो बीच में जो चार्जर की भूमिका है, तो ये चार्जर की जो भूमिका हमारे एंकर श्री इतने प्रेमाण शब्द से, कृष्ण भाई शब्दों से आपको सुना रहा है, तो बहुत आनंद की बात है। हमारा जो डिपार्टमेंट है गुजरात सरकार का एनिमल वेलफेयर बोर्ड, तो इसमें केंद्र बिंदु गौ माता। तो आज ये मंचस्थ ये कहने से मेरे को बहुत आनंद आ रहा है कि मेरे साथ जो नर्मदानंद बाप जी, आपको आनंद आएगा कि 12 ज्योतिर्लिंग गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो, उसी लिए ये मिशन पर वर्षों से काम हो रहा है। और ये अभी शंकराचार्य के बाद ये अवधूत श्री है कि जिन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग, भारतवर्ष के 12 ज्योतिर्लिंग के कितने किलोमीटर है आप गूगल में जरा सर्च कीजिए। कोरोना काल में भी हमारा एक विश्वास न टूटे। 2014 में माननीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी को एक हमने विधेयक बना के भेजा कि भी सनातन की एक इच्छा है कि गौ माता सम्मान के तरीके से राष्ट्र माता का दर्जा होना चाहिए। उसीलिए हमने एक विधेयक तैयार करके भेज दिया है। सौभाग्य है, ये एक चिंतन का विषय है और इसमें पॉलिटिकली मनोबल तो है ही, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों में, लोकसभा का मान लो कि परिस्थिति रूलिंग पार्टी का है, लेकिन राज्यसभा में थोड़ा जो गैप है, तो हम ये इतने गुरुवर को प्रार्थना करते हैं कि ये छोटे राम जी और बड़े राम जी दोनों ने जो राम जी की सेना का प्रचंड प्रारंभ किया है, तो उसके साथ साथ गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो, ऐसे गुरुवरों का आशीर्वाद हमको मिले। साथ में अभी हमने गुजरात में एक गत वीक में ही एक प्रयोग किया। जितने गिरनारी साधु संत है, इसमें सौराष्ट्र जोन और मध्य गुजरात जोन, और वहां जो जितने महामंडलेश्वर गिरनारी अखाड़ा परिषद के जो साधु संत आए थे, तो सौभाग्य तो हमको एक ऐसा, हम जो सरकार के संगठन में है, सरकार के सिस्टम में, तो हमको ऐसा रहता है कि हम जहां जाए तो वहां से एक ऐसी गंगा प्रज्वलित होनी चाहिए कि जैसे आगे इतिहास हो। सब महामंडलेश्वर ने एक ही आवाज में एक ठराव प्रसारित किया कि भाई हमारे संस्थान में एक गौशाला अद्यतन होनी चाहिए। अखाड़ा परिषद ने एक ही मत से एक ठराव किया। साथ में दूसरा एक ठराव ये हुआ कि हर एक संस्था, मान लो कि हर एक गुरुवार है, उसके साथ बड़े बहुत अनुयायी जुड़े हुए हैं, उन्होंने वहां संकल्प किया कि हमारे प्रत्येक अखाड़ा के साथ जुड़े हुए जितने भी संस्था के साथ जुड़े हुए जितने भी परिवार है, उसको हम बच्चों के साथ गौ माता के साथ रूबरू करवाएंगे। उससे क्या होगा, एक स्वस्थ भारत का निर्माण होगा। अभी शिवाजी महाराणा प्रताप की अपने बात करते हैं, लेकिन अभी आगे का जो स्पीकर ने बोला कि अपना बीज ही नहीं होगा, तो अपने शिवाजी कहां से ढूंढेंगे और कहां से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपने सुख ढूंढेंगे। उसी कड़ी को जोड़ने के लिए यहाँ 2 दिन की जो अभी हमारे छोटे और बड़े राम जी ने एक ऐतिहासिक ये अवसर दूसरी बार मेरे को प्रदान किया है। कल सारे मध्य प्रदेश की तमाम जो गौशाला है उसको आत्मनिर्भर करने के लिए सिलेक्टेड चुनिंदा गौशाला को हमने बुलाई है, और उसके अंदर भारतवर्ष के चुनिंदे जो तज्ञ है वो हमारे गुजरात की तरफ डबल इंजन वाला, अपने मध्य प्रदेश में भी गौ माता के लिए काम हो, इसीलिए दूर दूर से आपके मध्य प्रदेश में खाचर में ऐतिहासिक काम कल होने वाला है। तो मैं फिर से ये संस्था और ये वैदिक गुरुकुल का जो नाम लिया, तो ये गाय माता केंद्र बिंदु बिना अपने विदेशी षड्यंत्र ने एक ऐसा सनातन के ऊपर, भारतवर्ष के ऊपर घा किया है कि भाई आपको हिंदू समाज को तोड़ना हो, ये सनातन को तोड़ना हो, तो पहले उसको प्रत्येक परिवार को गाय से अलिप्त करो। उन्हीं लिए टोटली जो अपनी गुरुकुल की जो व्याख्या थी, कृष्ण भगवान क्या थे, भगवान राम क्या थे, वो बेसिकली गुरुकुल का ही आत्मा था। क्योंकि वशिष्ठ गुरु जी से लेकर अपने इतिहास देखो
लेकिन अपने मुगल शासन हो, अंग्रेजों, उसको मालूम था कि शैक्षणिक प्रणाली और गाय माता से विमुख करने से ये हिंदू समाज नमाला हो जाएगा, निर्भर हो जाएगा। तो हम आज यहाँ से मंचस्थ एक निवेदन करते हैं कि इतनी माताएं विराजमान है, इतने प्रबुद्ध वर्ग यहाँ सम्मिलित है, आपका परिवार नजदीकी कोई भी गौशाला हो, मान लो गौशाला न हो, कोई गोपालक हो, वहां गाय के साथ बच्चे को जोड़ो, कम से कम गाय आधारित जो प्रोडक्ट्स है उसका उपयोग करना चालू करो। ये वैदिक गुरुकुल, वैदिक शब्द से आपको एक बात का बहुत सारे लोगों का भी प्रश्नार्थ था कि भाई ये वैदिक गुरुकुल में है तो बच्चा सन्यासी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आज पहले के आप थोड़ा इतिहास उसमें देखो, हर एक गुरुकुल के साथ उस बच्चों को तमाम प्रकार का ट्रेनिंग दिया जाता था। वो जब ये परिवार का एक बच्चा जब वहां से निकले तो सशस्त्र आर्मी की तरह उसके पास कोई भी हथियार की भी ट्रेनिंग रहती थी। माता पिता से लेके गुरुवर तक की उसके पास शिक्षा का एक प्रणाली था। तो मैं आशा करता हूं कि आज दोनों राम जी, छोटे और बड़े राम जी, ये सुखराम जी संस्था में और इतने गुरुवर यहाँ विराजमान है, इसके हाजिरी में जो निर्णय लिया है, तो आज आप ऐसा संकल्प करो कि भी मान लो कभी 25 बच्चे हो तो उसके थोड़े समय के अंदर 108 बच्चे हो, 1000 बच्चे हो, और भारतवर्ष में ये वैदिक गुरुकुल की टोटली परिभाषा समस्त भारतवर्ष के सनातन के तमाम गुरुवर के पास जाए, ऐसी मैं आज मंचस्थ अभ्यर्थना करता हूँ। और गौ माता की मैं जय बोलाऊंगा, तो आप सबको अंतर से गौ माता की एक संघनाद की तरह जयनाद करना है। बोलो गौ माता की। अभी तक तो गेट के बाहर भी आवाज नहीं निकली है। गौ माता की, गौ माता की, रामचंद्र भगवान की। समस्त बंधु भगिनियों को जय श्री राम, सबका आभार, धन्यवाद। गाय माता राष्ट्रमाता जाહેર થવી જ જોઈએ। આ વિડીયોને અવશ્ય શેર કરો, ગાયના આશીર્વાદ મળશે।